हेलो एवरीवन, माय नेम इज ऋतिक राज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज बात करने वाले हैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की, टिस इन शॉर्ट। तो ये एक हिडन जेम है, बहुत टाइम से इंडिया में, लेकिन बहुत कम लोग इसको जान पाते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, टिस इज वेरी फेमस फॉर इट्स पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज। तो आज बात करेंगे किस तरीके से आपको ये कॉलेजेस मिल सकता है, कौन कौन सी डिग्री ये प्रोवाइड करता है, और आगे के लिए क्या इसके आपके पास ऑप्शंस है, ये क्या इसका फ्यूचर है। सो लेट्स अंडरस्टैंड टिस के बारे में सबसे पहले। तो जो ये टिस है, ये 1936 में स्टैब्लिश्ड हुआ था एज सर दोराबजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क। सो मेजर जो इनका फोकस होता है वो सोशल वर्क के ऊपर होता है। सो 1944 में इन्होंने रीब्रांडिंग करी, इसका नाम रखा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। जैसा कि मैंने बोला, ये बहुत ही ज्यादा फेमस है अपने मास्टर्स प्रोग्राम के लिए। और मास्टर्स प्रोग्राम में इसका जो पैकेज है अबव 25 एलपीए होता है। एवरेज पैकेज इज अबव 25 एलपीए। वो मोरलेस बदलता रहता है, लेकिन हमेशा ऊपर ही रहता है। भाई, इसके 4 कैंपसेस हैं इंडिया में। एक है मुंबई, तुलजापुर, गुवाहाटी एंड हैदराबाद। लेकिन मैंने ये 3 हाईलाइट क्यों करे, क्योंकि आज का जो फोकस है वो इन्हीं 3 कैंपसेस पे होने वाला है। क्योंकि ये जो 3 कैंपस हैं आपको यूजी में, यानी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए डिग्री प्रोवाइड करते हैं। कौन कौन सी वो डिग्री हैं उसके बारे में एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले है आपका 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन सोशल वर्क। तो इसको इन शॉर्ट हम BASW कहते हैं। इसमें आप देख सकते हो ये एक नया कोर्स है जो इन्होंने 2022-23 बैच से स्टार्ट किया है। सो इसकी एज सच अभी प्लेसमेंट रिपोर्ट तो मिलेगी नहीं, क्योंकि शुरू ही अभी 1 साल 1.5 साल पहले हुआ है। लेकिन इस प्रोग्राम में आपको BASW अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम सोशल वर्क में, इसमें मेजर इन सोशल वर्क एंड माइनर इन 2 थीम्स आपको देते हैं। तो मेजर आपको यहाँ पे सोशल वर्क में करना है, और माइनर 2 थीम में आप कर सकते हो, रूरल डेवलपमेंट में या माइक्रो प्रैक्टिसेस में। ठीक है। एंड ये स्कूल ऑफ सोशल वर्क मुंबई में भी आपको मिलता है। तो इसके 2 कैंपसेस हैं, एक आपका तुलजापुर में है, तुलजापुर में ये चीज शुरू हुई थी, और साथ ही साथ मुंबई कैंपस में भी ये है। तो कितना देखो भाई सुंदर से कैंपस है। तो ये कैंपस तुलजापुर का कैंपस है, एंड आपको यहाँ पे ये BASW कर सकते हो एज वेल एज मुंबई में भी। ठीक है। फिर आता है आपका 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन सोशल साइंस। तो BASW से डिफरेंट क्या है, वहां पे बेसिकली प्रैक्टिकल अप्रोच पे काम करते हैं, और यहाँ पे सोशल साइंसेस हैं। तो मोर ऑफ लेस थियोरेटिकल अप्रोच यहाँ पे ज्यादा रहेगा इनका। तो टिस स्टार्टेड इट्स लिबरल आर्ट्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम फ्रॉम इट्स गुवाहाटी, हैदराबाद एंड तुलजापुर कैंपसेस इन 2012। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में शुरू किया था इसने अपने लिबरल आर्ट्स में। लेकिन जो BASS प्रोग्राम है, ये भी एक नया प्रोग्राम है। ये आपके ह्यूमैनिस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल साइंसेस को कवर करता है। मतलब जो ह्यूमन साइड है सोशल साइंस में, क्या क्या ह्यूमैनिटेरियन काम आप कर सकते हो, वो चीज है। विद स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन सोशो कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल, इन्वायरमेंटल थ्योरीज विद द एम ऑफ इंस्टिलिंग रिगरस क्रिटिकल थॉट। तो बेसिकली ना आपकी क्रिटिकल थिंकिंग यहाँ जाके बहुत ही ज्यादा इंप्रूव होगी। सो आप बहुत ही अच्छा एक कह सकते हो इनपुट प्रोवाइड कर सकते हो उन कंपनीज को जहां पे आप ज्वाइन करोगे। सो 2023 से टिस गुवाहाटी और तुलजापुर ने 4 ईयर का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम लॉन्च किया NEP के अंडर। अब क्योंकि ये NEP के अंडर है, तो आपको वेरियस लेवल पे वेरियस एग्जिट पॉलिसीज मिलती हैं। आप 2 साल में भी छोड़ सकते हो, 3 साल में भी छोड़ सकते हो। छोड़ने का मतलब क्या है कि आप इतने क्रेडिट्स कंप्लीट करके कुछ और कर सकते हो, या वहां से डिग्री कर सकते हो। तो बेसिकली इसके जो NEP की बात है वो ऑलरेडी हम यहाँ पे कर चुके हैं, NEP की बात नहीं करेंगे, अभी सिर्फ इसके बारे में देखना है। कौन कौन से कैंपस आपको ये प्रोवाइड करेंगे, गुवाहाटी कैंपस और तुलजापुर ऑफ कैंपसेस विल प्रोवाइड। तो ये जो कैंपस है, ये गुवाहाटी कैंपस है, बहुत ही सुंदर सा कैंपस है इनका। और लास्ट है BS, बैचलर ऑफ साइंस इन एनालिटिक्स एंड सस्टेनेबिलिटी स्टडीज। ठीक है। तो इसमें सिर्फ आपको मुंबई कैंपस ही ऑफर कर रहा है। इसमें क्या होता है, देखो भाई, प्रपोज प्रोग्राम स्ट्रक्चर्ड एज पर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑब्वियसली, एंड मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस इसमें भी आपको अवेलेबल रहेंगे। यहाँ पे आपको बेसिक जो नॉलेज देंगे वो एनालिटिक्स के अंडर ही देंगे, इसीलिए सिंपल सा नाम है, बैचलर ऑफ साइंस इन एनालिटिक्स एंड सस्टेनेबिलिटी स्टडीज। ठीक है। तो ये 3 कोर्स वर्क हैं अक्रॉस द वेरियस कैंपस ऑफ टेस्ट, जहां पे आप एनरोल कर सकते हो। एनरोल कैसे करना है, ये प्रॉब्लम है कि भाई कहाँ जाएंगे, किस तरीके से करेंगे। तो टेस्ट में रजिस्टर करने के लिए आपको क्या भरना है, CUET भरना है। एलिजिबिलिटी क्या है उसको भी समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स शुड हैव पास 12th क्लास और इंटरमीडिएट इन एनी सब्जेक्ट स्ट्रीम फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। मतलब इट डजंट मैटर आप साइंस बैकग्राउंड के, आप कॉमर्स बैकग्राउंड के, आप आर्ट्स बैकग्राउंड के, डजंट मैटर, आप यहाँ पे
जा सकते हो। स्टूडेंट्स हु स्टडीड इंटरनेशनल आईबी डिग्री जिन्होंने करी है और डिप्लोमा किया है, जिनका रिजल्ट 2 जुलाई 2024 तक आ जाएगा, वो भी एलिजिबल हैं इसमें अप्लाई करने के लिए। कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड फॉर द 12th क्लास एंड फाइनल एग्जाम्स अवेटिंग रिजल्ट्स, जो लोग ऑलरेडी 12th क्लास दे चुके हैं और रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में आप लोग। और यहाँ पे वो लोग हैं जिसे लास्ट ईयर जिन्होंने 12 दिया, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। बस यहाँ पे एज लिमिट है जनरल कैंडिडेट्स के लिए, ये जो एज लिमिट है वो 20 इयर्स की एज लिमिट है। तो अगर आप 20 साल के ऑलरेडी हो चुके हो तो आप इसके यूजी कोर्सेज में अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन डायरेक्टली इसके पीजी कोर्सेज में अगर आपका ग्रेजुएशन हो चुका है तो आप कर सकते हो। ओबीसी के लिए एज 22 इयर्स है और एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए ये जो एज है वो 24 इयर्स है। तो रिलैक्सेशन मिलता है एज पर द रिजर्वेशन, दैट्स देखो डिपेंड करता है आप किससे। जनरली जो आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, आपको CUET के थ्रू अप्लाई करना है। मेन चीज ये है, आपको बस अपनी एलिजिबिलिटी देखनी है, किस कैटेगरी के अंदर आप आ रहे हो और आपकी एज क्या है। और जो एज आपकी कैलकुलेट होगी वो 31 जुलाई 2024 के अकॉर्डिंग होगी। मतलब भले आपका बर्थडे 31 दिसंबर को क्यों ना पड़े या फिर 31 मार्च को क्यों ना पड़े, आपकी ये देखी जाएगी कि 31 जुलाई 2024 को आपकी एज क्या रही होगी या क्या है, तब आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। इसमें पहले जो एग्जाम होता था उसका नाम था टिस बैट। अब ये एग्जाम बंद हो चुका है, सिर्फ CUET के थ्रू इसका एंट्रेंस होना और इसका रजिस्ट्रेशन भी आपको CUET की वेबसाइट से ही करना है। इसके बारे में ये बात कर लेते हैं कि भाई भर तो दिया, अब पढ़ाई क्या करें, करना क्या है, पढ़ना क्या है। सो अगेन इसमें आपको सिर्फ 2 चीजें पढ़नी है। तो जो बच्चे डोमेन दे रहे हैं, वेल एंड गुड, आपकी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के ऑप्शन खुल रहे हैं, लेकिन अगर आपको सिर्फ टिस एम करना है, टिस के बारे में जाना है, टिस में ही जाना है, सोच रखा है कि मेरे को सोशल वर्क में कुछ अच्छा करना है, मेरे को जिंदगी में बहुत अच्छा करना है, पैसे के अलावा ना अच्छी चीजें भी करनी है जिंदगी में, तो आप टिस को कंसिडर कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ना है, ये कंपलसरी है, और जीटी आपको देना है। तो 2 ही पेपर टेस्ट के लिए आपको देने हैं, एक इंग्लिश लैंग्वेज का, एक जीटी का। ये वन ऑफ द प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया है, तो ध्यान रखना इसमें कंपटीशन बहुत अच्छा खासा होगा। सो जितना ज्यादा आप एम कर सकते हो मार्क्स को, उतना ज्यादा इसमें एम करना है। इंग्लिश में क्या पढ़ना है ये मैंने लिख रखा है, आपके आरसीज आएंगे, आपके वीए आएगा, रीअरेंजिंग द पार्ट्स आ सकता है, चूजिंग द करेक्ट वर्ड आएगा, सिनोनिम एंटोनिम आता है और वोकैबुलरी आता है। ध्यान से समझो, इन टॉपिक्स में से आएगा, बट दे आर नॉट लिमिटेड टू, इसके बाहर भी वो पूछ सकते हैं। सो इंग्लिश का स्कोप बहुत ही ज्यादा बड़ा है, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से होनी चाहिए। एंड ये CUET के जो नोटिफिकेशन में है वो सिलेबस मैंने यहाँ पे लिखा है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं लिखा। जीटी में क्या है, क्वेश्चन पेपर विल कंटेन क्वेश्चंस फ्रॉम द फॉलोइंग टॉपिक्स। आपके जीके से क्वेश्चंस आ सकते नहीं, आएंगे, करंट अफेयर से आएंगे, जनरल मेंटल एबिलिटी से क्वेश्चंस आएंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग। अब न्यूमेरिकल एबिलिटी रीजनिंग ये आपकी क्लास 10 तक की मैथ्स है। लास्ट ईयर इन्होंने मेंशन किया था कि क्लास 8 तक की मैथ्स बोलेंगे, बट इस साल इन्होंने कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया। इन्होंने सिर्फ बोला है सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स लाइक अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स। ये स्पेशली इनके नोटिफिकेशन में मेंशन है, तो इसको भी भाई पढ़ लेना। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग ये भी भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसकी प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, अगेन आप चाहो बिल्कुल सेल्फ प्रिपेयर करो, बढ़िया से प्रिपरेशन कर सकते हो, लेकिन अगर आपको अब लगता है कि आपकी प्रिपरेशन में कोई भी कमी है, मुझे एक स्ट्रक्चर्ड प्लान चाहिए, ये सब चीजें मिल नहीं रही हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, तो ऐसे कोई भी सवाल आपके मन में है, सो आप सिंपल सा हमारा CUET का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसके भी 2 बैचेस थे, बैच 1 जो 15 मार्च से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, और बैच 2 हमारा 2 अप्रैल से स्टार्ट होगा। सो इन दोनों बैचेस में आप एनरोल कर सकते हो जिसमें भी आपका मन हो, बट याद रखना वी हैव लिमिटेड सीट्स। तो भाई ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे है, जितनी जल्दी आप अप्लाई करोगे उतना आपके चांसेस बढ़ेंगे। इसके बारे में अगर आपको और भी कोई डिटेल्स चाहिए, टेस्ट के बारे में और जानना है, या किसी और एग्जाम के बारे में कुछ भी आपको समझना है, तो आप इस नंबर 8112601234 पे कॉल करके सारी डिटेल्स ले सकते हो। सो भाई दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।